क्यों नहीं दशरथ जी ने नाम रख दिया? 13वें दिन नामकरण हुआ, क्योंकि क्षत्रिय थे। जो वैश्य है उसका 15वें दिन नामकरण होगा, और जो शूद्र है उसका 30 दिन में नामकरण किया जाएगा। यही हमारे सत्य सनातन धर्म हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो इसी पर चलो, तो इसी में आपका क्या होगा? कल्याण होगा। वो बोलते ना, जब अगर धर्म से कुछ गड़बड़ी करोगे फिर कौरव वाला हाल हो जाएगा, एक भी नहीं बचा था, सारे मारेगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो बच्चे का नामकरण किया जा रहा है वो 12वें दिन किया जा रहा है। धुंधली ने कहा वाह रे वाह, 9 से 10 महीना पेट में मैंने रखा, कितना झूठ कह रही है। और नामकरण कौन करोगे? आप करोगे। तो आत्मादेव शर्मा जी ने कहा तुम चाहती क्या हो? बोले जन्म मैंने दिया, नामकरण भी मैं ही करूँगा। बोले कर लो। तो बहुत सी माताएं क्या करती है? बच्चों के नाम अपने से जोड़कर रखती है। तेल ने जावे कुंडली, तेल ने जाने सार सैयार, हम जैसा करेंगे वैसा ही होगा। इसने भी यही किया। अरे साहब, आप ब्राह्मण कुल से हो, ब्राह्मण जाति के हो, धर्म मर्यादा तो देखें। और हुआ क्या? मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, मतलब लांग दिया मर्यादा को। इसने कहा कि मेरा नाम है धुंधली और मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। धुंधली मतलब धूल, अज्ञान, और धुंधकारी का मतलब होता है सदैव कष्ट देने वाला, सदैव दुख देने वाला। यही इसके नाम का अर्थ निकल गया। तो खुद का नाम क्या था? धुंधली। बच्चे का नाम रख दिया धुंधकारी। 3 महीने हुए। जिस गौ माता को सेब खिलाया था उस गौ माता जी ने एक तेजस्वी बेटे को जन्म दे दिया। साहब, उस बच्चे के शरीर से बड़ा तेज निकल रहा था। बच्चा था तो मनुष्य का, और कान ते गाय गए, इसलिए बच्चे का नाम रख दिया। बोलिए गौकारण महाराज की जय। गौकर्ण जी रखा गया। अब तो बच्चे को लोग दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं, और सबकी काना फूसी क्या चल रही है? अरे वाह रे वाह, आत्मादेव शर्मा जी का भाग्य। संतान नहीं तो नहीं, अरे संतान हुई तो पति ने भी छोरा दे दिया, गाय ने भी छोरा दे दिया। इस तरह से दोनों बच्चे जब कुछ बड़े हुए तो गुरुकुल में भेजा गया। वैसे तो 5 वर्ष की अवस्था बताई गई है, गुरुकुल की 5 वर्ष की अवस्था बताई गई है भेजने की। दोनों गुरुकुल में पढ़े, धुंधकारी और गौकर्ण महाराज जी। और गौकर्ण महाराज जी तो संत का प्रसाद था, विद्वान पंडित बना, और धुंधकारी बना चोर। आए दिन पिता से पैसे मांगता था। एक दिन तो पिता ने कहा मैं तुझे 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो घर के बर्तन ठीकरे ही बेचना आरंभ कर दिया। आत्मादेव शर्मा जी परेशान हो गए, और अब दोबारा कहाँ जा रहे? आत्महत्या करने के लिए। तो बोले आत्महत्या तो पहले भी करने के लिए जा रहे थे। तो बोले पहले संतान नहीं थी। बोले अब तो संतान आ गई। बोले संतान नहीं आ गई, कोई दुष्ट आ गया। इसलिए हमारे संत कहते हैं जननी भक्त जनजो नहीं तो बांझरे जो। हे बच्चे को जन्म देने वाली औरत, अगर तू अपने पेट से बच्चे को देगी जन्म, तो किसी साधु को जन्म देना, किसी भक्त को जन्म देना, और ना दे सके तो पूरी जिंदगी बांझी रहना अच्छा है। तो हुआ क्या? बोले दुष्ट बच्चा जन्म ले लिया, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। यहां से जिंदगी में एक शिक्षा ले रहे हैं। बिना मांगे भगवान छोरा भी देते हैं, और बिना मांगे भगवान छोरी भी देते हैं। छोरी के लिए कोई प्रार्थना करता नहीं, खुद ही आ जाती है। इस तरह छोरा भी आपके भाग्य में तो आएगा। और ज्यादा प्रगति से छेड़छाड़ करोगे तो फिर भुगतना बहुत भारी पड़ जाएगा। मेरी जिंदगी का बड़ा अच्छा अभ्यास रहा है, क्योंकि अपने राम कई जगहों पर गए, तो ज्यादातर मैं घरों में जब गया हूं तो मैंने ये देखा है कि जो मानता के जो बच्चे आती है ना, वो बड़े कष्ट देते हैं।
या तो बड़ा भयंकर नालायक बन जाएगा या तो बीमार ही रहेगा, कुछ ना कुछ। और जबकि हमारे धर्म शास्त्रों में सब चीजें बताई गई करने के लिए, लेकिन हम अपना छोड़कर दूसरे चक्कर में पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा, कभी क्या पहना देते, कभी क्या मंगवा रहे, कभी ये करवा रहे, वो करवा रहे, जो हमारे धर्म के अंदर नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि सारा दोष हमको होता है, ये है शास्त्रों में, इसका वर्णन है। जब आत्मादेव शर्मा जी के भाग्य में नहीं था तो उसने छेड़छाड़ क्यों किया साधु से? चलो साधु ने कृपा कर भी दी, तो क्या तुमने साधु की कृपा ली? भाई अपनी पत्नी के पास खड़े होकर तुमको प्रसाद खिलाना चाहिए था, पर क्या कहा, खा लेना और खिसके वहां से। सो सारा दोष जो होता है हमारे संकट के अंदर, वो हमारा ही होता है। क्या कहा, ठीक कहा, गलत कहा? अगर जो भी हमको गड़बड़ी हो रही है तो उसके अंदर दोष हमारा होता है, किसी और का दोष नहीं है। ऐसे भी लोग के कोई भजन नहीं करते, मस्त है, सर में दर्द भी नहीं होता। हम दिन रात सीताराम कर रहे, सीताराम कर रहे, हमारे साथ ही जय सीताराम हो रहे हैं। तो है, कर्म का बड़ा वर्णन दिया गया शास्त्रों के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि ज्यादा भरोसा अपने ऊपर रखते हैं, प्रगति पे नहीं रखते, तो भगवान पर नहीं। बिटिया की शादी है तो सारी रात नींद नहीं आएगी, ये बड़ा ध्यान देने वाली, विचारने वाली बात है। घर में शादी है तो क्या कहेंगे, नींद नहीं आ रही, अरे बिटिया की शादी है। और अगर कोई धर्म कार्य करना होगा, अरे साहब वो काम करना, खराटे बजाकर सो रहे, भगवान करेंगे। धर्म काम कौन करेगा? भगवान करेंगे, उसमें नींद आएगी खराटे बजाकर। अब जब धर्म कार्य भगवान करेंगे तो बिटिया की शादी भी भगवान करेंगे, बोले नहीं वो हम करेंगे। अरे जैसे बिटिया की शादी में नींद नहीं आती ना, ऐसे धर्म कार्य के अंदर भी नींद नहीं आनी चाहिए। अब देखो हमारा धर्म कार्य बहुत बड़ा आने वाला, रथ यात्रा का। अब 3 महीने रह गए, बेचैनी आरंभ हो गई, बेचैनी सता रही है। अरे इतने भक्त आएंगे, अरे ठाकुर जी को निकालना, अरे ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सारी रात चिंता करते रहते हैं। तो जो चिंतन बोलते हैं कि वो चिंता होती है और ये चिंतन होता है। तो दोनों कार्य हमको फिक्रमंदी से करने चाहिए। जो नींद बिटिया की शादी में नहीं आती, वो नींद धर्म कार्य के अंदर भी नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर शिक्षा लेनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। गौकर्ण महाराज जी ने कहा, पिताश्री आत्महत्या तो हमारे शास्त्रों में पाप बताया गया, बहुत बड़ा अपराध बताया गया आत्महत्या। अभी मैं कुछ चीजें आपको बारीकी बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। सबसे पहले, वैसे तो मरण के विषय में हम विषम जी के चरित्र के आगे श्राद्ध और कुछ मरण के बारे में बताएंगे, क्या होता है मरण के बारे में। तो एक बातों बातों में बात चाहिए तो आपको बताते चलते हैं। निर्णय सिंधु में जो मैं अभी देख रहा हूँ, कोई स्त्री जब अपवित्र हो जाती है महीने में, अगर उसकी मृत्यु हो गई, बड़ा भयंकर बताया गया उसका। संतान को पेट में लेकर चली जावे, उस अवस्था में चली जावे, तो बहुत, तो इन सब के अंदर जो सही बात ये बताई है कि किसी विद्वान को पकड़ो। किसको पकड़े आप? विद्वान को, कोई जानकार हो, जिसके ऊपर बहुत बड़ा कोई आशीर्वाद हो, परंपरा से आशीर्वाद हो। तो इसलिए पंडित जो बने उसको भी सोचना विचारना चाहिए। मैं निर्णय सिंधु पढ़कर, इन गरुड़ पुराण को, मैं ब्रह्म पुराण को पढ़कर मैं बड़ा वो जो जा रहा हूँ कि लोग जो विद्वान बन रहे हैं, जो इन सब कार्यक्रम में लग गए, वो तो बहुत भयंकर बताया गया। आपको पता, मैं भी गया जी गया था। गया जी में 7 लोगों की क्रियाक्रम मुझे करवाने, 17 लोगों की। तो हमने परम पूज्य श्री डीपू जी महाराज जी को कहा कि हम 17 लोग का हम बैठेंगे। बोले नहीं कृष्णा किशोर जी मत करो,
ये बहुत भार है। क्या बताया गया? बहुत भार है ये आप इसको आसान मत लीजिए। यहीं से पंडित जी बुला लेते किसी ब्राह्मण को, उसे बिठा दीजिए आप अपने घर का करें बस। मैं हैरान रह गया। और यहाँ तो हाँ भाई इसका करना है, मुंह में तम्बाकू ठोसा हुआ है, नस्वार खा रहे हैं, शराबे पी रहे हैं, मंत्र शुद्ध नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई व्रत नियमों का पालन नहीं करते, कोई जप तप नहीं करते हैं, कोई साधना नहीं है। वो उस चीज को बहुत आसान ले रहे हैं। अगर यही वहां विद्वानों के पास चले जावे तो फिसल जाएंगे। सब बताना पड़ता है किस घराने से हो, किस घर से हो, इनके द्वारा ये सब चीजें आपको प्राप्त हुई है। तो मैंने ये विचार किया कि जो काम आपको नहीं आता वो मत करें, इसी में आपका कल्याण होगा। इसलिए अपने राम को आनंद आता कथा करने में। मीठी मीठी भगवान की कथा करो। और वैसे भी गोविंद की कथा कैसी है देखो, एक होता है ओलोपैथिक ने, एक होता है होम्योपैथिक, और एक कौन सा होता है जड़ी बूटियां आदि। एक ओलोपैथिक होता है ना, एलोपैथिक सॉरी, होम्योपैथिक और जो हकीमी आदि है। अब जो होम्योपैथिक है उसके अंदर मीठी मीठी गोलियां होती है। आप वो कड़वापन नहीं, मीठी मीठी गोली खाओ और बीमारी को जड़ से हटाओ। इसी तरह जो भगवान की कथा जो वो मीठी मीठी है, मीठी मीठी साफ रसगुल्ले की तरह कथा कान में जाती है और भव रोग का नाश करने लग जाती है। कथा के अंदर तो आपसे ज्यादा कोई जानता भी नहीं होगा कथा में कितनी शक्ति है। जो यज्ञ में शक्ति नहीं है तब आदि में जो कथा भगवान की शक्ति है। आप देखें ना, जब परीक्षित जी को शराब लगा, किसी ने यज्ञ का, किसी ने दान को कहा, लेकिन सुखदेव जी ने क्या कहा? कथा सुनो साहब, कथा से ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अपने राम ने भी ज्योतिष विद्या को सीखा, कर्मकांड सीखा, ये सीखा, वो सीखा, सब कुछ सीखा, लेकिन आनंद जो भगवान की कथा में कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है साहब। मस्त रहो, जय सीताराम। तो कहने करते हैं सोचो विचार करो तब उस कार्य को करो, भोगना है। अभी हम जब आगे भीष्म जी के चरित्र से आगे बताएंगे कि नरक की दूरी की, जब यम जी लेकर हम तो बोलते हैं 10वां हो गया, 11वां हो गया, 12वां हो गया, जान छूट गई। अबे आपकी जान छूट गई, उस बेचारे की जान थोड़ी छूटी है। कितना किलोमीटर चलता है वो बाद में बताएंगे आपको, अब हैरान हो जाओगे। अरे मैं खुद पढ़ के हक्का बक्का हो गया। तो कुछ सोचने पड़ेगा कि हमारी क्या साधना, हमको तो बहुत अच्छी साधना करनी चाहिए, बड़ा अच्छा जब तब करना चाहिए। बहुत भयंकर है, आगे बहुत खतरनाक बताया गया साहब। ये गरुड़ पुराण के अंदर, इंद्र ने सिंधु में, ये ब्रह्म पुराण में जो लिखा है, जो अग्नि पुराण में लिखा है, आप हैरान हो जाओगे। इसलिए भगवान सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर क्या कह रहे कि आत्मा हत्या जो है ना, बहुत पूरा बताया गया, बड़ा भयंकर बताया गया आत्मा हत्या को। तो बेटा क्या करें? बोले आत्महत्या से अच्छा है तो आत्मा राम भजेतम। अरे भगवान का भजन करो, अरे साधु का संग करो, भगवान की मीठी मीठी कथा को श्रवण करो, आपका कल्याण हो जाएगा। क्या ज्ञान का उपदेश अपने पिता को दिया, श्री गौकुंड महाराज जी को। वैराग्य जागृत कराकर पिताजी को वन में भेज दिया। अब वहां पर महाराज आत्मादेव शर्मा जी ने संतों का खूब संग किया, खूब भागवत कथा के प्रसंग को श्रवण किया, और समय आने पर अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर कर भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। अब उस घर के अंदर 3 लोग हैं, धुंधली, धुंधकारी और श्री गौकुंड महाराज जी, 3 लोग हैं साहब। एक दिन की बात है कि धुंधकारी ने कहा, मैया पिताजी ने जो जमीन में धन का गड़ा गाड़ के रखा था कहाँ है? बोले बेटा कोई धन का गड़ा नहीं है, इसने अपनी माँ को पीटना आरम्भ कर दिया। अब नहीं बतावे तो गले से पकड़ लिया। बोले बता दे वरना गला दबा कर तेरे प्राण ले लूंगा। बुरे काम का बुरा नतीजा। ये घबरा गई।
बेटा अभी तो रात का समय है, अंधेरा हो रहा है, सवेरा होने दे। मैं सवेरे बताऊंगी कि धन का गड़ा कहाँ है। और हुआ क्या, धन का गड़ा तो था नहीं।